विक्रम तो what a pleasant surprise. मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? Don't be silly. मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि तुम आए हो। आज अगर मैंने कुछ भी मांगा होता तो मुझे जरूर मिल जाता। Please come in. सुकून की तलाश में भटकता हुआ यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे भी मिल लूं। इसीलिए तो मैंने अपना पता तुम्हें दिया था, शायद कभी मेरी याद आ जाए। Anyway, बैठो, कहो क्या पियोगे? अंदर जो आग लगी है वो शायद विस्की से ही ठंडी होगी। Sure, why not? अभी लाई। Your drink? थैंक यू। आज अगर तुम घर पर नहीं मिलती तो मुझे बहुत मायूसी होती। शाम को जब तन्हाइयाँ बहुत सताने लगती हैं तब कभी कभी घर से निकल जाती हूँ। कोई साथी नहीं है ना, क्या करूँ, अकेली हूँ, मजबूरी है। ये मजबूरी ही तो है जो इंसान को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। आदमी अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता, तो फिर चलेगा कैसे, उभरेगा कैसे? विक्रम, मैं कुछ समझी नहीं। नीता, जो आदमी चाहता है वो उसे मिलता क्यों नहीं है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम और क्या चाहते हो? मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है नीता। मेरी खुशियां मेरी नहीं है, मेरी मर्जी मेरी नहीं है, मेरी हर चीज पर आर्यन की मोहर लगी हुई है। आर्यन? आर्यन, आर्यन जायसवाल। तुम्हारे डैडी? यस, द ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट, द बिजनेस टाइकून, मिस्टर आर्यन जायसवाल, जिनको अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं है, अपने इकलौते बेटे पर भी नहीं है। वो सिर्फ उसूल और पुराने जमाने का लिबादा ओढ़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि उसी लिबादे से मुझे भी ढक दें, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उस लिबादे को तार तार कर दूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, अपनी मर्जी से मरूंगा। मैं ऐसा क्या कर दिया उन्होंने मेरी खुशियों को, मेरी उम्मीदों को अपने उसूलों तले दफन कर दिया है। मैंने सिर्फ उनसे सिविल थैंक्स मांगा था नहीं था, मगर उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि मैं काबिल नहीं। नीता, मैं सिर्फ आर्यन जायसवाल का बेटा बनकर जीना नहीं चाहता। मैं विक्रम हूं, मैं विक्रम हूं, मैं विक्रम बन के जीना चाहता हूं, मैं विक्रम बन के जीना चाहता हूं। मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो यहाँ से। यहाँ मेरा दम घुटता है, इस अंधेरे में मेरा दम घुटता है। यहाँ से मुझे निकालो। मैं विक्रम जायसवाल हूँ, मैं कोई परिंदा नहीं हूँ। निकालो मुझे यहाँ से। मैं यहाँ कैद नहीं रहना चाहता। मैं कोई परिंदा नहीं हूँ, मुझे निकालो। मैं विक्रम जायसवाल हूँ, मेरा अपना वजूद है, मेरी अपनी पहचान है। मुझे निकालो, मुझे निकालो। मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं विक्रम जायसवाल हूँ, मैं आर्यन जायसवाल नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। मेरा दम घुटता है। मेरा दम घुटता है। मुझे निकालो, मुझे निकालो चक्रव्यूह से। विक्रम, विक्रम, अपने जहन को रिलैक्स होने दो विक्रम।
रिलैक्स विक्रम, ये लो पानी पी लो। इंसान के सबकॉन्शियस में अगर कोई बात घर कर जाती है तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो इंसान को यह भी नहीं पता चलता है कि वो बात है क्या। कभी वो ख्वाब के जरिए नजर आती है तो कभी नींद में बड़बड़ाने के जरिए कह दी जाती है। ये सबकॉन्शियस की बातें नहीं है डॉक्टर खान, ये हकीकत है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मैं दर्द महसूस भी कर सकता हूं और खुशी का इजहार भी कर सकता हूं। विक्रम, एक नॉर्मल इंसान ही एहसास, जज्बात, सुख दुख, मोहब्बत, नफरत और अपने पराये को महसूस कर सकता है। और किसी चीज को शिद्दत से महसूस करना, यानी कि किसी चीज से ऑब्सेस हो जाना, इंसानी ऑर्गन्स में उथल पुथल पैदा कर सकता है, जिसका असर खास तौर से दिमाग पर होता है। और अगर इस इमोशन या ऑब्सेशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। डॉक्टर खान, ये कोई बीमारी है भी और नहीं भी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू एक्सेप्ट इट। आप उसे किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि इंसान तो फिर इंसान है, कॉम्प्लेक्सेस में मुब्तला। कभी वो ओवर कॉन्फिडेंस में आसमान में उड़ने लगता है तो कभी वो कॉन्फिडेंस खोकर जमीन में धंसने लग जाता है। लेकिन इन फीलिंग्स की वजह क्या हो सकती है? इंसान के दिमाग पर उसकी सराउंडिंग का बहुत असर होता है। उसके आसपास के लोगों का उसके साथ बिहेवियर इंसानी दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ सकता है। ये बिहेवियर ही तो है डॉक्टर खान जो मुझ पर गहरा असर कर चुका है। एक बाप को अपने बेटे के साथ जैसा बिहेव करना चाहिए वैसा वो कभी नहीं करते। ये तुम्हारी अपनी सोच भी तो हो सकती है। नहीं डॉक्टर खान, ये मेरी अपनी सोच नहीं है, ये तो मिस्टर आर एम जायसवाल का कहना है। वो हर गुण और अवगुण में मुझे अपने जैसा बनाना चाहते हैं। मैं अगर लेफ्ट देखना चाहता हूं तो वो चाहते हैं कि मैं राइट देखूं। मेरा अपना व्यू, मेरी अपनी सोच उनकी नजर में कुछ नहीं है। वो अपनी हर सोच मुझ पे थोपना चाहते हैं और ये मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता। बात बर्दाश्त की ही तो है विक्रम। कुव्वत बर्दाश्त यानी सहन शक्ति का पैमाना हर इंसान में अलग होता है, लेकिन इस पैमाने को बढ़ाने और घटाने की कुव्वत भी तो इंसान ही में होती है। और इसे कंट्रोल करना ही तो कमाल की बात है। इसे जितना घटाओगे उतना उलझते जाओगे और इसे जितना बढ़ाओगे उतना ही सुखी रहोगे। देख बेटी, जो हो गया सो हो गया। अभी तो तेरे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। अब वो जमाना तो नहीं रहा, लड़की को गाय समझकर खूंटे से बांध दिया तो बांध दिया। तू कब तक विक्रम की लापरवाही सहन करती रहेगी? मुझे जरा भी ये बात समझ में आती तो मैं जायसवाल भैया की बात कभी नहीं मानती। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है तू इस तरह घुट घुट कर क्यों जीना चाहती है? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख बेटी, मैं तेरे दिल दिमाग की बात नहीं जान सकती, लेकिन ये तेरी हालत तो देख रही हूँ। माँ, इस हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ, वो नहीं। ये हालत ठीक तो हो सकती है ना? और तेरे पिताजी ने इतनी दौलत छोड़ी है हम दोनों के लिए कि हम दोनों हाथों से लुटाए तो भी खत्म नहीं होगी। माँ, मैंने हालात से समझौता कर लिया है और मैं यहाँ खुश हूँ। आप मेरी चिंता छोड़ दें। तू इतनी जिद पर क्यों अड़ी है? तो इस हालत में रहकर क्या विक्रम की हमदर्दी हासिल कर लेगी, उसे रास्ते पर ले आएगी? जब तू ठीक थी तो वो रास्ते पर नहीं आया, अब क्या आएगा? मैं तो कहती हूँ कि तू उससे डिवोर्स ले ले। माँ, जो तुम्हारे मुंह में आए कह देती हो तुम। शादी की है मैंने, 7 फेरे लगाकर जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई हैं। अब ये मेरी किस्मत है कि वो अपना फर्ज निभाए या नहीं, लेकिन मैं अपना धर्म निभाऊंगी। हेलो, 1 मिनट। मिस्टर कृष्णन सर। कृष्णन? एडवोकेट कृष्णन सर। ओह हाँ, मैंने ही उन्हें बुलाया था। उन्हें 5 मिनट वेट करने के लिए कहो। ओके। हेलो, प्लीज आस्क हिम टू वेट फॉर 5 मिनट्स आउटसाइड। ओके। और मूर्ति, यस सर। ये सब कुछ तुम अपने पास रखो, बाद में डिस्कस करेंगे। और सुनो जी। अभी आधे घंटे के लिए नो कॉल्स, नो डिस्टर्बेंस। कृष्णन को अंदर भेज दो। ओके। और
कुछ चाय कॉफ़ी का भी बंदोबस्त। ओके सर। गुड इवनिंग मिस्टर जैसवाल। आइए। आई एम सॉरी मिस्टर कृष्णन, मैंने आपको कुछ देर इंतजार करवाया। नो प्रॉब्लम सर, एक्चुअली वही 5 मिनट पहले आ गया था। बैठिए। थैंक यू सर। बताइए सर, ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई जो आपने मुझे फौरन बुला लिया? पहले आप इस फाइल पर एक नज़र डालिए, फिर डिस्कस करते हैं। मिस्टर काले, मिस्टर काले, मिस्टर काले, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप जरा 5 मिनट देंगे मुझे प्लीज? मिस्टर सदाशिव काले, मेरा नाम रोहित है, मैं सिटी टाइम्स का रिपोर्टर हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं नफरत करता हूँ तुम लोगों से। नहीं मिल रहा मुझे किसी से, कहती है ना एक बार जाओ जाओ ऐसे। देखिए मिस्टर काले, मुझे सिर्फ आपसे कुछ सवाल करने हैं बस। तुम अखबार वालों ने छाप दिया जो छापना था, मुझे कुछ भी नहीं बोला है। साहब, मैंने पहले ही कहा था ना कि ये खूनी होने के साथ साथ पागल भी है। हाँ, मैं पागल हूँ। हूँ मैं पागल? एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर बताता हूँ ये पागल और कितने खून कर सकता है। और खून करने से पहले तो तुझे फांसी हो जाएगी। आओ आओ, दो मुझे फांसी। किसमें हिम्मत है मुझे फांसी देने की? दो, आओ दो मुझे फांसी। मुझे बात कर लेने दो। क्या बात करेंगे साहब आप इससे? क्या बात करेंगे? बात करने से पहले तो इसने आप पर हमला कर दिया। साहब ये इंसान नहीं। एक मिनट मिस्टर काले, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ बस। इंटरव्यू? ताकि अपने न्यूज़पेपर में मेरी सुर्खियां बनाकर खूब कमाई कर सको तुम लोग। बोलना है मुझे कुछ भी? चले जाओ यहाँ से। कोर्ट ने तो मुझे पहले ही खूनी साबित कर दिया है ना, अब तुम और क्या साबित करवाना चाहते हो? जाओ यहाँ से, जाओ। 5 खून साहब, जिसमें 4 छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। मौका मिला तो 10 करूंगा। सबसे पहले तेरा। छोड़, काले बोलता हूँ, तेरे को फांसी दिला दूंगा। छोड़ दो सही। चुप रहो। मिस्टर काले, मिस्टर काले, मिस्टर काले, मिस्टर काले, तो तुम बात नहीं करना चाहते? क्यों पत्थर पर अपना सर फोड़ रहे हो साहब? जेलर साहब ने भी आपको मना किया था, पर आप माने नहीं। चलिए साहब, इससे फायदा नहीं कोई बात कर। चलिए आप। सोनाली, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं सोच रहा था कि हम शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? नहीं रोहित, अभी नहीं। क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन शादी एक सीरियस कमिटमेंट है and I don't think I'm ready for it. सोनाली, लेकिन अब मैं सेटल होना चाहता हूँ। इस हालत में नो रोहित, नो। तुम इस 1 रूम किचन में लाके मुझे रखना चाहते हो। सोनाली, ये जगह
हम लोगों के लिए काफी है। तुम्हारे लिए काफी होगी, लेकिन मैंने तो अपने लिए कुछ और ही ख्वाब देख रखे हैं। और मैं इतना जानती हूँ कि इस वक्त तुम मेरे सपने पूरे करने की पोजीशन में नहीं हो। देखो सोनाली, मैं भी तुम्हारे सारे अरमानों को पूरा करना चाहता हूँ। आज मैं जितना कमा रहा हूँ उसमें हम दोनों का गुजारा हो सकता है। मैं गुजारा नहीं करना चाहती रोहित। मुझे गरीबी से बहुत डर लगता है। आज मेरे पास कम है, कल ज्यादा भी हो सकता है। और फिर हम एक दूसरे से प्यार भी तो करते हैं। बी प्रैक्टिकल रोहित, सिर्फ प्यार पे जिंदगी गुजारी नहीं जाती। जिंदगी में खुशियां पाने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। और कल जब मैं अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी तो क्या कहूंगी उनसे? ये देखो मेरा घर, ये 1 रूम किचन। तो तुम शादी मेरे लिए मुझसे नहीं करना चाहती, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए करना चाहती हो, है ना? रोहित, अगर मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? शादी मैं तुम्ही से करूंगी, लेकिन उस वक्त जब तुम इस पोजीशन में हो। अगर ये सब ना हुआ तो मैं सिर्फ प्यार के लिए अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। हेलो, रोहित है? रोहित, मैं रमेश अय्यर। इतनी रात का डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ आपका फोन आया, मैं पास से प्रेजेंट में आ गया। क्या मतलब? मतलब आप बताइए, आपने फोन किया है। दरअसल मिस्टर खुराना जानना चाहते थे कि तुमने उस सदाशिव काले पर आर्टिकल तैयार कर ली है। उसने इंटरव्यू दिया तुम्हें? नहीं, बड़ा ही बदतमीज आदमी है। कम ऑन रोहित, खूनी और कातिल तमीजदार होने से तो रहे। बहुत चीखा चिल्लाया, बात करने से साफ इनकार कर दिया, पर है बहुत इंटरेस्टिंग। बिल्कुल वायलेंट और अनसिविलाइज्ड है। मैंने इसी मीटिंग की बुनियाद पर उसका एक कैरेक्टर स्केच तैयार किया है। कल मैं उसे ऑफिस ले आऊंगा। अच्छा, तो फिर एक काम करना, कल सुबह आते ही पहले तुम मिस्टर खुराना से मिल लेना। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर अय्यर। What a surprise! इतनी रात के तुम न्यूज़पेपर तो नहीं ले रहे? नहीं रमेश, मुझे नींद नहीं आती। मैं हमेशा सीरियस टाइम्स के बारे में सोचता रहता हूँ। कभी कभी रात को यहाँ आकर अकेला बैठ जाता हूँ। मंजिल मेरे सामने है, लेकिन मैं फिर भी उसे पा नहीं सकता। कम ऑन विक्रम, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ के चप्पे चप्पे पे मिस्टर RM जायसवाल का नाम खुदा है। ये अखबार, इसकी एक एक लाइन मिस्टर RM जायसवाल की मोहताज है। और ये मुझे पसंद है। उनके काम करने का तरीका मुझे पसंद है। विक्रम, तुम सिटी टाइम्स के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। हाँ, शायद इसलिए मैं बहुत बेचैन हूँ। तुम जानते हो रमेश, मैंने उन्हें पेपर को फेसलिफ्ट करने का प्रपोजल दिया था, मगर बगैर उसे पढ़े सोचे समझे उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। और उस एडिटर ने भी उनका साथ दिया। तो और क्या करता? अगर वो साथ ना देता तो उस एडिटर की कुर्सी से हाथ धोना पड़ता। किसी ना किसी दिन उसे अपनी कुर्सी से हाथ तो धोना ही पड़ेगा। तुमने वो ABC की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ी? हाँ, पढ़ी। हमारा सर्कुलेशन तो और भी गिर गया। इसी बात का दुख है रमेश कि आज भी हम लोग 18वीं सदी में जी, जबकि पूरी दुनिया 21वीं सदी की ओर दौड़ रही है। And we still continue to have some people who have outlived the usefulness. और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि RM जायसवाल वक्त के साथ बदलना नहीं चाहते। I know. देखो विक्रम, हर चीज का एक समय होता है और तुम्हें भी उस समय का इंतजार करना होगा। मैं जानता हूँ रमेश, मुझे इंतजार करना होगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा वक्त जरूर है। Because every underdog has his day. तुम देखना रमेश, मैं सिटी टाइम्स को उस मकाम पे पहुंचा दूंगा जहां पे पहुंचने का लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। और तब इस दुनिया को मानना पड़ेगा कि मैं सिर्फ RM जायसवाल का बेटा नहीं हूं।